जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अरदास गुरु जी से यही करेंगे कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, हे इस विश्व के कल्याण हेतु आप सब वरदा भला करे, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और अपने चरण कमलों से लगाए रखे। संगत जी, कल महाशिवरात्रि है, बहुत शुभ दिन है, बहुत पावन दिन है। तो आप लोग एक लोटा जल में गंगा जल, बेलपत्र पे चंदन का टीका, 11 चावल के दाने, संगत जी शहद, दूध, दही, संगत जी ये सभी चीजें लेके भोले बाबा पर अर्पित करनी है और गुरु जी को शिव पुराण सुनाना है, मंत्र जाप करना है। और संगत जी, इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और संगत जी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जैसी भी इच्छाएं, सब पूर्ण होगी कल महाशिवरात्रि के दिन। संगत जी, गांठ बांध लीजिए, निंदा चुगली ये सब नहीं करना है, सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है, शिव पुराण पढ़नी है और नित्य नेम जाप पाठ करना ही करना है। संगत जी, जिनके पास ये सामग्री नहीं है वो एक लोटा जल, उसमें गंगा जल जरूर डालें। और संगत जी, एक लोटे जल में गंगा जल और 11 चावल के दाने, धूप दीप, वो भी भोले बाबा को अर्पित करें और मंत्र जाप करें। और बस जो भी अरदास है, मांगना नहीं है, लिस्टें नहीं लेके जानी, वो सब खत्म करके सिर्फ अरदास करनी है। सबके लिए मांगा हुआ आपकी झोली में भी आके गिरेगा, अपने लिए मांगा हुआ आपकी झोली में नहीं गिरेगा, सबकी झोली में गिरेगा। तो इसीलिए संगत जी, अरदास हमें सबके लिए करनी है। और संगत जी, हाथ जोड़ के आप सभी गुरु परिवार से विनती है, हाथ जोड़ के वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि संगत जी आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और आप लोग बीच में ही कमेंट्स कर देते हैं कि आंटी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। संगत जी, जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको एक एक चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि संगत जी मैं क्लियरिटी में ही सारी चीजें बताती हूँ। कल की वीडियो में मैंने गुरु जी का दसवंत निकालने के लिए कहा था। दसवंत किसे कहते हैं संगत जी? हमारी कमाई का एक हिस्सा दसवंत कहलाया जाता है, जो कि गुरु के नाम करना होता है। चाहे हम 1 रुपया कमा रहे हैं, चाहे हम 1000 कमा रहे हैं, चाहे हम 10 लाख कमा रहे हैं, चाहे 10 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन उसमें गुरु के नाम का हिस्सा निकालना होता है। मान लीजिए मैं 1000 रुपये कमा रही हूँ, 1000 रुपये में से 100 रुपये मैं किसी गुल्लक में गुरु के नाम के निकालूंगी, 50 रुपये मैं गुल्लक में गुरु के, अपनी क्षमता अनुसार कि हम इतने गुरु के नाम के निकाल सकते हैं। साल भर का दसवंत निकालिए। संगत जी, उस दसवंत को या तो आप गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में गुल्लक घर में डाल आइए, गुरु से अरदास करके मैंने आपके नाम का दसवंत निकाला था, ये आपके श्री चरणों में है। या फिर आप उस दसवंत से किसी बीमार इंसान की दवाई करा सकते हैं, जरूरतमंद को खाना दे सकते हैं, जरूरतमंद को कपड़े दे सकते हैं उस दसवंत से कि हे मेरे गुरु, हे मेरे दाता, ये तेरा दसवंत है, जो तू मुझे आज्ञा देगा मैं वही करूंगा। उस दसवंत से जैसे भी महाराज, गुरु महाराज आज्ञा दे, उस दसवंत को उसी नेक कामों में यूज करना है। मतलब सारी कहने चीजों का तात्पर्य यही है, उस दसवंत का नेक कामों में ही यूज करना है। या फिर उस दसवंत को गुरुद्वारे की गुल्लक में डाल दीजिए, मंदिर के गुल्लक में डाल दीजिए, क्योंकि सब जोत एक ही है। लेकिन संगत जी, दसवंत निकालिए जरूर। जो मनुष्य गुरु के नाम का दसवंत निकालता है, उसके घर में रोग, दुख, दर्द, बीमारी कदम नहीं रखती है। उसके पैसे डॉक्टरों के पास नहीं जाते, उसके पैसे कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, उसके पैसे किसी गलत काम में यूज नहीं होते, उन पैसों में बहुत ज्यादा बरकत होती है। तो संगत जी, आपको समझ आ गया होगा कि गुरु के नाम का दसवंत कैसे निकालते हैं।
संगत जी दूसरा क्वेश्चन मेरे से एक आंटी ने किया था कि मैं पीरियड से हूं तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ, क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? हाँ जी, आप व्रत रख सकते हैं, पूजा आप नहीं कर सकते। इसलिए पूजा जब हम मानसिक धर्म से होते हैं तब संगत जी हमें मानसिक पूजा करनी है, हमें शारीरिक पूजा नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है प्रभु का, हमें सिमरन करना है। हम व्रत रख सकते हैं लेकिन सिमरन करना है, जाप करना है, नित्य नेम जाप करना है, अमृत वेला जरूर संभालना है, अमृत वेला नहीं छोड़ना है संगत जी। क्योंकि देखिए 3 से 6 का पावन अवसर है कल का, ये ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि पे 3 से 6 का पावन अवसर है तो अमृत वेला जरूर करें, इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी कुछ के सवाल ये है कि उन्हें दसवंत का मतलब समझ नहीं आया। दसवंत ये यानी कि संगत जी हमारी कमाई का हिस्सा होता है। जब हम कमाते हैं तो प्रभु के नाम का निकालते हैं, गुरु के नाम का निकालते हैं, उसमें वो बरकत ही बरकत करता है। और दसवंत संगत जी अगर अमृत वेले के समय निकाला जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं यहाँ एक चीज और आप सबको क्लियर कर दूं, जिनकी रोज की कमाई है वो रोज दसवंत निकाले, जिनको महीने में सैलरी मिलती है वो महीने में एक बार भी दसवंत निकाल सकते हैं। संगत जी जिनकी रोज की कमाई का मतलब है जो ठेली लगाते हैं, जो डेली जिनको पैसे अर्न होते हैं अपना बिजनेस करके, वो रोज का दसवंत निकाले। जो महीने की सैलरी पाते हैं वो महीने में एक बार गुरु के नाम का दसवंत निकाले, पर निकाले जरूर। उस दसवंत से आपके धन में बरकत होती है क्योंकि आप गुरु को दसवंत दे रहे हैं, गुरु का हिस्सा निकाल रहे हैं। और संगत जी आइए मैं आज आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। उस सत्संग से उसके जो पहलू हैं उससे हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है अपने लिए, कि उसमें गुरु के नाम की क्या महिमा है, गुरु के नाम की क्या ताकत है। गुरु जब हमारे अंग संग है तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। ये है गुरु की महिमा, ये है गुरु के कल्याण और ये है गुरु के अनुभव। तो संगत जी आइए मैं आपको ये सत्संग शेयर आप लोगों के साथ करती हूँ। संगत जी एक लड़की थी, उस लड़की को गुरु से बहुत प्रेम था, गुरु की बहुत सेवा करनी उसने, उसका पूरा परिवार अमृत वेले से जुड़ा हुआ था, नेक काम नेक कमाई करनी। संगत जी सुबह 3 से 12:30 स्नान करना है, 3 से 6 का अमृत वेला संभालना है, फिर दसवंत गुरु के नाम का निकालना, पूरे परिवार का यही काम था। और फिर 6 बजे के बाद संगत जी वो सीधे गुरुद्वारे में चली जाती थी सेवा करने, जहाँ पे एक बाई जी रहती थी जो कि गुरु की सेवा करती थी, वहां का गुरुद्वारे का देख रेख करती थी। संगत जी वो वहां गुरुद्वारे में गुरु की सेवा करती थी और ऐसी सेवा करती थी जैसा कोई दूसरा नहीं करता था, ऐसी सेवा करती थी। वहां एक बाई जी रहती थी, उनका भी वो ऐसा ही ध्यान रखती थी जैसा कोई और किसी का नहीं रख सकता। संगत जी 4 बहनें थी, वो 4 बहनों में से तीसरे नंबर की वो बहन थी। और पूरे परिवार से गुरु बहुत खुश थे, बहुत खुश थे गुरुजी, बहुत अपार ब्लेसिंग्स दी हुई थी गुरुजी ने उस परिवार को, अपार ब्लेसिंग्स। संगत जी लड़की जब बड़ी होती है तो माँ बाप को चिंता लगती है उसके ब्याह की, उसी प्रकार से उसके माता पिता को चिंता हुई अपनी बेटी के विवाह की। उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली, क्योंकि संगत जी ये ध्यान रखिए हम ही नहीं करते, हम में खोट है, कमी है, हम अपने निर्णय ना खुद लेते हैं, इसीलिए हम दुख पाते हैं। लेकिन जब हम गुरु के हवाले सारी चीजें छोड़ देते हैं ना तो हम दुख नहीं पाते हैं। उनके माँ बाप ने गुरु से आज्ञा ली, गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद संगत जी गुरुजी ने हामी भरी और माँ बाप ने संगत जी एक सुयोग्य वर ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। उन्हें एक सुयोग्य वर भी मिला। इस बात की खबर उस लड़की को लगी। संगत जी उसने अपने माता पिता के सामने बहुत रोई, वो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं गुरु की सेवा में ही, गुरु मेरे पिता हैं, परमेश्वर हैं,
मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं गुरु के ही सेवा करना चाहती हूँ। संगत जी, यहाँ मैं थोड़ी सी बात रोक के एक चीज आप लोगों को बताऊंगी। संगत जी, इसमें से कुछ पहलू लेने हैं हमें, इससे आगे की कहानी बहुत ही अच्छी है संगत जी की। इससे इससे हमें ये आगे जो सत्संग मैं आपको शेयर करूँ, इससे ये पता चलना है कि गुरु की महिमा कितनी है, गुरु की ताकत कितनी है। लेकिन संगत जी, यहाँ पे मैंने इसलिए रोका, संगत जी कुछ चीजें ऊपर से ही तय होकर आती है, नहीं तो इस जगत में, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम जो पाठ बताया है वो घर गृहस्थी को ही बताया है। जिसने अपनी घर गृहस्थी का त्याग कर दिया उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती। नित्य नेम पाठ, पूजा पाठ घर से ही शुरू होता है संगत जी। पहले अपने घर की जिम्मेदारियां, उसके बाद का समय गुरु का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नित्य नेम अपने घर के पाठ आप छोड़ दे, काम आपका पड़ा है, कर्तव्य आपको निभाने नहीं है, माँ बाप भूखे पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और पूजा करने लग जाए। नहीं संगत जी, ऐसी पूजा गुरु कभी एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करते। ईश्वर कहते हैं पहले नित्य नेम पूजा पाठ अपने घर का संभालो, उसके बाद मेरा स्मरण करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सब छोड़ के बस पूजा पाठ नहीं। जब तक आपकी पूरी जिम्मेदारियां खत्म ना हो जाए तब तक आप परित्याग नहीं कर सकते। जब आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए तभी आप परित्याग कर सकते हो। यानी कि आपने अपने बेटे की शादियां कर दी है, बेटियों की शादियां कर दी हैं, आपने सब जिम्मेदारी अपने बच्चों पे सौंप दी है, बहू बेटे पे सौंप के आपकी बेटी भी खुशहाल है, आपके बच्चे भी खुशहाल है, तब आप अपने परिवार से आज्ञा ले सकते हैं कि अब मैं प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब तक जिम्मेदारियां, तो सिमरन ना करो, पूजा ना करो, पाठ नहीं करो। वो तो संगत जी करना ही करना है, वो तो निरंतर करना है। तो इसी प्रकार से संगत जी, वो लड़की बहुत रोती है, शादी के लिए अपने माता पिता को मना करती है। माता पिता कहते हैं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो सबका नियम है, बेटी होती है शादी करके अपने घर जाती है। संगत जी रोती रोती वो गुरुद्वारे जाती है और गुरुद्वारे में जो बाई जी बैठी होती है उनके सामने रोती है और कहती है बाई जी मुझे शादी नहीं करनी, आप इस शादी को रुकवाओ। मैं गुरु की भक्ति करना चाहती हूँ, गुरु की पूजा में लीन होना चाहती हूँ, आप मेरी ये शादी रुकवाओ। और संगत जी बेइंतहा सुंदर लड़की थी वो। अब बाई जी ने कहा भाई इसके भाव देख के, जो संत महापुरुष होते हैं संगत जी, जो निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हैं, वो ऐसे भाव पहचान लेते हैं और वो उसकी शादी रुकवा देती है। अब जब बाई जी ने कहा है, गुरुद्वारे की बाई जी ने कहा है, तो शादी तो रोकनी ही पड़ेगी। संगत जी शादी रुकने के बाद वो गुरुद्वारे में बाई जी के साथ रहती है, गुरु की सेवा करती है, बाई जी की सेवा करती है और ऐसी सेवा करती है कि उसकी सेवा से गुरु जी भी बहुत प्रसन्न है, बाई जी भी बहुत प्रसन्न है, बहुत ब्लेसिंग्स देती है। वहां पे गुरुद्वारे में रहकर ही संगत जी वो संस्कृत सीखती है, अर्थशास्त्र की विद्याएं सीखती है और संगत जी वो तलवारबाजी भी वहां सीखती है। संगत जी बहुत समय बीत जाता है, समय बीतने के बाद बाई जी को गुरुद्वारा छोड़ के कहीं और गुरुद्वारे में जाना पड़ता है, तो वहां से उनका काफिला जा रहा होता है। संगत जी बाई जी पालकी में होती हैं, लड़की घोड़े पे घुड़सवारी पे होती है। संगत जी बाई जी कहती है कि आजा बेटा तू मेरी पालकी में बैठ जा, लेकिन लड़की कहती है नहीं बाई जी मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि भाई मैं, आप कहाँ, आप गुरु गुरु ने आपको दर्शन दे दिए, मैं आपके साथ कैसे अपना आसन लगा सकती हूँ। संगत जी इस प्रकार से कुछ डाकू वहां लुटेरे आ जाते हैं और काफिला लूटने की कोशिश करते हैं। संगत जी ये लड़की खूब लड़ती है, खूब लड़ती है। लड़ने के बाद संगत जी वो डाकू इसको पकड़ के ले जाते हैं और डाकू जो होते हैं वो मोमडन होते हैं। जब ये तो संगत जी निरंतर गुरु का नाम जपे जा रही है, मंत्र जाप किए जा रहे हैं, बैरागी है प्रभु के लीन में, बैरागी जिसे कहते हैं बैरागी। डाकू संगत जी उसको ले जाते हैं और जो डाकुओं का सरताज होता है वो एक नंबर का, जिसे कह सकते हैं बिगड़ियल, एक नंबर का गलत आदमी, जो प्रभु का चिंतन नहीं करता, जो अपने अल्लाह का चिंतन नहीं करता, औरतों की इज्जत नहीं करता, बच्चों बूढ़ों को सम्मान नहीं देता, इस तरीके का था वो डाकू का सरताज।
जब वो इस लड़की को देखता है तो कहता है, मेरे पास बेशुमार की दौलत है, तू मुझसे शादी कर ले, मुझसे निकाह कर ले, मैं तुझे सारा ऐशोआराम दूंगी। वो कहती है, मैं शादी नहीं कर सकती भाई, मैं बैरागी हूँ, मैं प्रभु के चिंतन में चित्त हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को गुरु की सेवा करनी है। वो कहता है, मैं तेरा ये घमंड तोड़ के रहूंगा, और उसको ले जाके किसी काल कोठरी में डाल देते हैं। संगत जी, यहाँ पे संगत जी पकड़ने वाली बात है, यहाँ का जो पहलू है वो है गुरुजी की ताकत, वो है गुरुजी की बरकत, वो है गुरुजी हमारे संग अंग संग। जब वो काल कोठरी में, ऐसी काल कोठरी में डालता है जहां चूहे होते हैं, कीड़े होते हैं, एकदम डरावनी, जहां एक पानी का गिलास नहीं होता, रोशनी नहीं आती, वहां सिर्फ एक पत्थर पड़ा होता है। संगत जी, वो पत्थर पड़ा होता है, डाकू जो सरताज होता है, कुछ खाने को नहीं देता है, कुछ पीने को नहीं देता है। संगत जी, 10 दिन बीत जाते हैं, वो उस पत्थर पे बैठे सिर्फ निरंतर गुरु का जाप कर रही है, सिमरन कर रही है, सिर्फ गुरु के नाम का, किसी के नाम का नहीं, सिर्फ गुरु के नाम का। अब सोचिए संगत जी, ताकत कहाँ से आ रही है? 10-15 दिन बंदा खाना नहीं खाएगा। हमारे तो सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, हम तो चिल्लाने लग जाते हैं कि गुरुजी क्या कर दिया, हमारा तो कोई नुकसान होता है, गुरुजी क्या कर दिया, हम तो चिल्लाते हैं। और वो लड़की 10-15 दिन से उस पत्थर पे बैठ के निरंतर गुरु का जाप कर रही है। संगत जी, डाकू का सरताज जो होता है वो कहता है, 10-15 दिन बीत गए, अब तो ये हार के ही इससे मुझे से निगाह करना ही पड़ेगा। संगत जी, वो लड़की के पास जाता है, लड़की के पास जाने के बाद उससे कहता है, तेरा घमंड टूट गया होगा, अब तू निगाह के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इतने दुख सह के तो कोई भी टूट जाएगा। लड़की कहती है, मैं आज भी आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं गुरु की सेवा ही करना चाहती हूँ, गुरु के बैराग्य में बैरागी हूं मैं। वो कहता है, या तो तू मुझसे शादी कर, और नहीं तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। तो संगत जी, लड़की क्या कहती है, वाहे गुरु पकड़ मेरी वाहा, मेरे प्रभु मेरे गुरु जी पकड़ो मेरी बाहा। संगत जी, वो गुरुजी उसके सामने आ जाते हैं और वो गुरुजी से बातें करने लग जाती है। और जो डाकों का सरताज होता है वो कहता है, तू पागल हो गई है, किससे बातें कर रही है खड़ी खड़ी। वो लगातार बस रोती जा रही है, पकड़ो मेरी बाहा, मुझे बचाओ गुरुजी, मुझे बचाओ गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उस डाकू के सरताज के जहां वो खड़ा होता है वहां उसके पैर जाम कर देते हैं। संगत जी, पैर वही जाम कर देते हैं, आंखों से अंधा कर देते हैं, सिर्फ कानों से वो सुन रहा होता है। संगत जी, वो डाकू सरताज जब वो हिल नहीं पाता है तो वो देखता है कि उस लड़की में अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी ने भर रखी है। वो डाकू का सरताज कहता है, आखिरी में जिसकी नजर गंदी थी उस लड़की पे, वो आखिरी में कहता है, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मुझे छुड़वा दे। वो फिर गुरुजी से अरदास कराती है और संगत जी उस डाकू के सरताज को छुड़वाती है। संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी महाराज अपनी संगत के अंग संग। लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते। वो निरंतर सेवा करती थी गुरुजी की, निरंतर सिमरन करती थी। आज कौन सिमरन करता है? कोई भी सिमरन नहीं करता। संगत जी, दुनियावी चीजों में इतने हम लोग बिजी हैं, इतने पड़े हुए हैं कि परमात्मा की तरफ तो जाकर भी नहीं जा पाते। वो लड़की, संगत जी सोचिए, उसने निरंतर गुरु का नाम जपा, अपनी जिंदगी की भागदौड़ परमात्मा को दी और सब चीजों से वो मुक्त हुई। बाकायदा संगत जी, बाकायदा इस सत्संग में लिखा है, बाकायदा वो डाकू का सरताज उस लड़की को इज्जत के साथ बहन बना के उस बाईजी के पास छोड़कर आया था। सोचिए संगत जी, बाईजी के पास।
संगत जी आप देख रहे हैं, ये है गुरु की ताकत, ये है गुरु की महिमा। लेकिन ऐसा हमें बनना तो चाहिए। हम तो चिल्लाने इतनी जोर से लग जाते हैं अगर हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है या कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है, कुछ अनहोनी हमारे साथ हो रही है। नहीं संगत जी, सिमरन कीजिए, नित्य नेम जाप पूजा पाठ कीजिए, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। कोशिश करिए, एक कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, करिए तो सही संगत जी। और देखिए, आप जो आज मुझे कमेंट्सों पे लिखते हैं ना कि हम दुखी हैं, परेशान, आप वो नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ गुरु जी की महिमा गुणगान का शुक्राना करेंगे। और संगत जी, हर हाल में शुक्राना ही करना चाहिए गुरु जी का। और संगत जी, जब आप सत्संग पूरा सुनेंगे जब ही आपको समझ आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। बीच में सत्संग नहीं, इसके ये देखिए संगत जी, सत्संग सुनना भी गुरु की कृपा है। और हम लोग क्या करते हैं, सत्संग सुना, आधा सुना आधा छोड़ दिया, आधा सुना आधा छोड़ दिया। इससे नेगेटिव ही हमारे अंदर हावी हो रही है। पॉजिटिव अगर हम होंगे ना संगत जी, तो सत्संग पूरा सुनेंगे, ज्ञान पूरा लेंगे, रस पूरा बटोरेंगे। संगत जी, बस मैं सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें, मैं ज़रूर उसका आंसर्स करूंगी। लेकिन संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, आगे भी शेयर करें। आगे भी शेयर इसलिए करें संगत जी कि जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति के मार्ग पे चले। संगत जी, कल महाशिवरात्रि है, बस गुरु जी से यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखें। सबका कल्याण करें, सबकी झोलियां बहुत अच्छे से भरें। सभी कल बड़े मंदिर जाएं, गुरु जी के दरबार में गुरु जी के दर्शन करके आएं और सबके लिए सब मांग के लाएं। संगत जी, बस सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अपने गुरु परिवार की बेटी को माफ कीजिएगा। गुरु जी से भी क्षमा याचना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।